तो कटरा पहुंचने के बाद अब हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं वैष्णो देवी धाम की। और यह जो है मुख्य द्वार है, यहीं से वैष्णो देवी धाम जो है वो जाएंगे। अगर ऊपर आपको वो नीले कलर हरे कलर का वो गुंबद आपको दिख रहा है तो वही जगह है जहां जाना है। यहां से 12 किलोमीटर की एकदम ऊंची चढ़ाई जो है वो हम लोगों को चढ़नी है। तो अब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और बीच में जो चीज़ें होंगी वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। यह पॉइंट है, यहाँ पर जो वहाँ से आपको पास मिला होता है वो उसकी यहाँ चेकिंग होती है और बाकायदा जो है यहाँ जो स्टाफ के लोग हैं वो जांच करते हैं, बैग की जांच की जाती है। उसके बाद एंट्री मिल जाती है जहाँ से आपकी यात्रा ऊपर के लिए शुरू हो जाती है। ऊपर जाने के लिए अगर जो खुद से चल पाते हैं वो तो चले जाते हैं, या जिनकी अवस्था है, बच्चे हैं या जो नहीं जा सकते, उनके लिए देखिए घोड़े की सवारी है और इससे भी यात्रा जो है वो की जाती है। एक तो यहाँ ऊपर जाने के जो साधन हैं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसके 3 अल्टरनेट हैं जाने के लिए। एक तो यह है कि पिट्ठू के जरिए, यानी जो आदमी होते हैं वो लेके जाते हैं अपने पीठ पर लाद करके, उसका जो रेट है वो 540 रुपये है। दूसरा है ये घोड़े के जरिए लेके जाते हैं, इसका रेट है 1250 रुपये। अगर आप घोड़े से जाते हैं, एक आदमी को जाने में, वहाँ पहुँचाने में 1250 रुपये ये लेते हैं। देखिए ये घोड़े वाले लोग हैं। तीसरा साधन है डोली, डोली से भी लोग यहाँ जाते हैं, उसका रेट जो है 3150 रुपये है। तो एक का 540, दूसरे का 1250 और तीसरे का जो है जो डोली है उसकी 3150 है। ये लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। आप? अशोक सिंह और कुलदीप सिंह है, ये घोड़े के लोग हैं। ये घोड़े पे काम करते हैं जिसका रेट 1250 रुपये में। आगे और जो भी वृत्तांत होगा आपको बताएंगे। ये देखिए घोड़े से उधर से आ रहे हैं, उधर से आने का शायद 650 रुपये है क्योंकि ढलान होती है। ये देखिए घोड़े से उतर गए और ये मैडम देखिए हैं, ये भी देखिए ये उतर रही हैं। ये उधर से अगर आई होंगी तो इनका रेट जो है 650 रुपये है, जबकि यहाँ से जाने का जो रेट है वो 1250 है। चलिए आगे जो चीज़ें होती हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ यात्रा से जुड़े हुए जो भी काम किए जाते हैं उन सबके अपने रेट लिस्ट हैं और सारी डिटेल जो है वो ओपन है। किसी चीज़ का 1 भी रुपये कोई ज़्यादा या कम नहीं लेता। अगर आपका वेट 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल से कम है, ज़्यादा है, पालकी का क्या रेट है, वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो लिखी हैं। कहाँ आप बीच में उतर सकते हैं, बीच से कहाँ ले सकते हैं, घोड़ी या पिट्ठू जो भी लेते हैं तो उसका अलग अलग रेट है। ये जो है अब मेन गेट से सीधा जो है अंदर की तरफ हम लोग यहाँ से सीधे 12 किलोमीटर जाएंगे। देखिए कुछ आने वाले जो दर्शन कर चुके हैं वो लौट भी रहे हैं। तो इस समय वैष्णो देवी यात्रा का जो आधा पड़ाव है वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम है अर्धकुमारी और अर्धकुमारी पे जब आप पहुँचते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो जो भवन को जाता है वाया हिमकोटी मार्ग, वो यहाँ से 5.5 किलोमीटर है। वो रास्ता यहाँ है, अंदर चेक पोस्ट है और अंदर से इस रास्ते पे जाया जाता है। और दूसरा रास्ता जो है वो हाथी मठ मार्ग है, जो इधर से ये रास्ता जाता है। जो हाथी मठ मार्ग है इसी में मंदिर पड़ता है अर्धकुमारी देवी का, वहाँ दर्शन लोग करते हैं। लेकिन वो रास्ता जो है वो 1 किलोमीटर अधिक है, 6.5 किलोमीटर। और ये जो रास्ता है हिमकोटी मार्ग जाने का वो 5.5 किलोमीटर है। तो जो लोग दर्शन करते हैं उन्हें यहाँ जाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि जब आप अर्धकुमारी जाते हैं तो वहाँ आपको एक पास लेना पड़ता है, बिना पास के वहाँ दर्शन नहीं होता है। तो यह आधा पड़ाव है, यानी पूरी वैष्णो रानी दरबार का जो पड़ाव है वो यहाँ पूरा हो जाता है। 12 किलोमीटर की जो नीचे से लेके जहाँ मुख्य द्वार है वहाँ से 12 किलोमीटर की यात्रा से 6 किलोमीटर की यात्रा यह पूरी होती है। तो यहाँ आने के बाद जो है जो ओल्ड एज के लोग हैं जब आधी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। निश्चित तौर पर पूरी खड़ी चढ़ाई है
तो यहाँ जाने के जो रास्ते हैं, अगर नीचे से आप घोड़ी लेके आए हुए हैं तो भी यहाँ आपको चेंज करना पड़ता है। देखिए घोड़े हैं, यहाँ से 1250 जो रेट है, 650 वहाँ से माने मुख्य द्वार से आपको अर्धकुमारी तक ले आता है, और 650 रुपये यहाँ से जो भवन है यानी वैष्णो रानी का दरबार वहाँ तक ले जाया जाता है। इसके अलावा जो है ये जो रास्ता है हिमकोटी मार्ग, यहाँ टैक्सी बूथ है, यानी बैटरी का जो ई रिक्शा चलता है उसका यहाँ बूथ है। यहीं आप देखेंगे पुलिस चेक पोस्ट मेरे पास ही है। तो ये पुलिस चेक पोस्ट जब आप जाते हैं तो जांच होती है। जांच होने के बाद जो है आपके सामान की, आपके पास की जांच होने के बाद आगे से जो बैटरी रिक्शा है वो आपको ले जाता है। उसका फेयर जो है भी इससे घोड़ी वाले से कम है। अच्छी बात यह है कि वो जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था है लोगों को पहुंचाने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वो 8 बजे जो है दिन में खुलता है। ऐसे में रात में जाने के लिए एकमात्र जो है साधन जो है वो यहाँ घोड़े या खच्चर ही हैं जिससे लोग पहुँचते हैं। तो यह ऊपर जो है भवन की एरिया है, और नीचे जो है आप देखें यह शहर, यह जम्मू है, आप देख लें। ये नीचे की चढ़ाई है, ये जो आप देख रहे हैं वो जम्मू है, ये देखिए। और ये शहर का हिस्सा है, वो नीचे जो है जहाँ वो आप लाल रंग का देख रहे हैं वही मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री करके आप आते हैं। और इस आधी एरिया के बाद आधा पहुँचने के बाद जो है अब यहाँ से चढ़ाई जो है 6 किलोमीटर और बचता है। तो हम आपको आगे ले चलते हैं और वहाँ जो चीज़ें जैसे होंगी वो हम आपको बताते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस यात्रा को पूरी तरह से आप देख सकें, समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद। तो इस समय सुबह के 6:45 बजने वाले हैं और हम लोग जो है पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी है। 6:20 पे हर रोज़ की तरह आज भी आरती शुरू हुई है, और यहाँ के जो पंडित पुरोहित हैं वो माता की आरती कर रहे हैं। और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, और हम लोग जो 12 किलोमीटर की चढ़ाई है सीधे पहाड़ पर वो चढ़ चुके हैं। यहाँ आने में 6 घंटे से अधिक का समय लगा है। और अगर आप देखें तो ये पत्थर हैं, ऊपर जाल वाल लगी है ताकि लोग, कई बार यहाँ से पत्थर गिर जाते हैं तो लोग जो है घायल होने का डर रहता है, तो इस वजह से यहाँ जाल वगैरह लगाई है। ये पहाड़ है, ये देखिए ये पहाड़ है, और इसी के अंदर जो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से 500 मीटर बाद जो है माँ का दरबार है। तो हम लोग बिल्कुल पहुँच चुके हैं, और आपको भी आवाज़ आ रही होगी। भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचाई है। इस समय हम लोग बहुत ही ऊंचाई पर हैं और पहुंच रहे हैं। दरबार पहुंचते हैं, फिर आप दरबार का नज़ारा देख सकेंगे।